नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक हिंदी के पैसेज को हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आ की मात्रा से लेकर के आहा की मात्रा तथा रेफ, पदेन और आधे अक्षर के शब्द, इन सब चीज़ों को हम लोग सीख लिए हैं। तो अब उन्हीं सीखी हुई चीज़ों को हम लोग इस पैसेज में पैसेज में प्रयोग करते हुए हम लोग इस पैसेज को जो है बनाएंगे और देखेंगे कि इसको और लिखेंगे इसको इंग्लिश में, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखना इसको सीखेंगे। तो बिना देर के किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सलीम। यहाँ पे सलीम लिखा है। तो इसको सलीम को बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें यस, उसके बाद ए, फिर यल, फिर डबल ई और यम। तो इस तरह से हमारा बनेगा सलीम। ये हो जाएगा सलीम। उसके बाद देखिए सलीम हो गया। उसके बाद लिखा है का। तो का के लिए के और ए का प्रयोग करेंगे, का। उसके बाद है दोस्त। यहाँ पे लिखिए लिखा है दोस्त। तो दा के लिए आपको पता है डी का प्रयोग होता है, डी, और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग होता है, दो। और आपको पता है आधा अक्षर के लिए सा के लिए एस का, और आधा अक्षर है तो उसके बाद ए का प्रयोग नहीं होगा, उसके तुरंत बाद दूसरे वर्ड का प्रयोग हो जाएगा। तो ता के लिए टी का प्रयोग करेंगे। तो हो गया दोस्त। तब देखिए सलीम का दोस्त। यहाँ पे देखिए लिखा है सोहन है। अब सोहन को बनाना है तो हमें क्या करना है, सोहन के लिए जो है एस से सा होगा, ओ से ओ की मात्रा ओ लगाएंगे, और उसके बाद देखिए हा आया है, हा के लिए हम लोग एच का प्रयोग करेंगे, सो है। और हा और ना, देखिए हा पर कोई जो है मात्रा नहीं आई है, कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए हा के बाद हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद ना के लिए यन का, तो ये हो जाएगा सोहन। उसके बाद है तो इसको कैसे लिखेंगे, है को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच, और ए की मात्रा जैसा कि बनती है ए और आई से, है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सलीम का दोस्त सोहन है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। जैसा कि आपको पता है कि यदि जो है टाइपिंग भी लोग करते हैं मैसेज में, जैसे कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, तो इसी तरह से करते हैं। उसके बाद देखिए दोनों, यहाँ पे लिखा है दोनों। तो दा के लिए डी का प्रयोग होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो ये हो गया दो। और ना के लिए यन का प्रयोग होता है, यन करेंगे, और ओ के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ, तो दोनों। इस तरह से हो जाएगा दोनों। उसके बाद एक, ए आपको पता है कि ए बनता है ई से, ए जो है ए बनता है ई से, ई, और का के लिए के, एक। ये हो जाएगा दोनों एक। उसके बाद देखिए साथ, यहाँ पे साथ लिखा है, तो साथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस, और उसके बाद ए, था के लिए टी एच, साथ। यहाँ पे देखिए हो जाएगा साथ। फिर देखिए खेलते, तो खा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, खा के लिए के एच से खा बनता है। उसके बाद फिर देखिए उस पर ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा बनती है ई से, खे। फिर देखिए ला आया है, तो ला के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे यल का, और ला पर देखिए कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट टी नहीं लगाएंगे, ला का पूरा सेंस देने के लिए ए लगाएंगे। उसके बाद ता के लिए टी लगाएंगे, टी, और उस पर ए की मात्रा है तो ई, तो खेलते। इस तरह से हो जाएगा खेलते। हैं के लिए फिर वही एच, ए और आई से ए की मात्रा हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए दोनों एक साथ खेलते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे।
इसके बाद देखिए सोहन के पापा, यहाँ पे लिखा सोहन, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखिए पूर्ण विराम है, इसका पूर्ण विराम इस तरह से होता है, इंग्लिश में सिर्फ एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। फिर देखिए सोहन, यहाँ पे लिखा सोहन, तो यस ओ, उसके बाद यच, यच से हा होगा, तो हा को पूरा सेंस देने के लिए ए लगाएंगे और उसके बाद ना के लिए यन लगाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा सोहन। यहाँ पे के आया है, तो के लिए हम लोग क्या करेंगे, के और ई का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा के। फिर पापा, यहाँ पे देखिए पापा, पापा आया है, तो पा के लिए पी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर पा के लिए पी और आ की मात्रा के लिए ए, तो इस तरह से हो जाएगा पा पा पापा। उसके बाद ना ने, तो ने के लिए यन और ए की मात्रा के लिए ई, ने। उसके बाद देखिए है, फिर आया है खीर, तो खीर के लिए देखिए यहाँ पे के एच और बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई और रा के लिए आर। तब देखिए सोहन के पापा ने खीर, अब देखिए यहाँ पे सोहन के पी ए पापा ने खीर, इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा, सोहन के पापा ने खीर। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें इस पैसेज में, तो क्या लिखा है अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है सोहन के पापा ने खीर। उसके बाद बनाई, बनाई के लिए देखिए यहाँ पे बी ए, बा हो गया, बी से बा बनता है और बी से बा बनता है और बा का पूरा सेंस देने के लिए ए लगाएंगे। उसके बाद यन, यन से ना और ए से आ की मात्रा ब ना ई, वाई, और लास्ट में हमने वहाँ पे पढ़ा था, सीखा था हम लोगों ने कि बड़ी की मात्रा होती है तब भी हम आई का ही प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से बनाई। अब देखिए सोहन के पापा ने खीर बनाई, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर देखिए सोहन, अब देखिए सोहन, तो यस से सा, ओ से ओ की मात्रा, यच से हा और हा का पूरा सेंस देने के लिए ए और फिर यन के लिए ना, सोहन, तो इस तरह से हो जाएगा सोहन। ने के लिए देखिए यन ई, ने। उसके बाद देखिए यहाँ सलीम, अब देखिए यहाँ सलीम, यस ए से सा हो जाएगा, यल से ला और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई और यम, तो ये हो गया सलीम। तो सोहन ने सलीम। उसके बाद को आया है तो को के लिए के और ओ, को। फिर है बुलाया, तो बुलाया के लिए देखिए यहाँ पे बी यू, बू, बी से बा, यू से छोटा ऊ की मात्रा बू और यल से ला होगा, ए से आ की मात्रा, वाई से या और ए से आ की मात्रा। अब देखिए सोहन ने सलीम को बुलाया, तो सोहन ने सलीम को बुलाया, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे है दोनों ने मिलकर खीर खाई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा दोनों, अब दोनों के लिए डी ओ एन ओ, दोनों, डी ओ एन ओ, दोनों। फिर ना ने, तो यन ई से ए की मात्रा बनती है तो यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, दोनों ने। यहाँ पे देखिए डी से दा बनता था, ओ से ओ की मात्रा दो और यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, दोनों ने। अब यहाँ मिलकर, तो यम माँ के लिए यम का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा है तो आई, मी, और ला के लिए यल। फिर ला पर देखिए कोई मात्रा नहीं तो इसका पूरा सेंस के लिए ए, फिर का के लिए के और इसका पूरा सेंस देने के लिए ए और फिर आर। अब यहाँ पे देखिए है मिलकर, अब मिलकर में देखिए यल का पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे और के का पूरा सेंस देने के लिए के ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो आर इसके बाद आ जाएगा तो के जो है वो आधे अक्षर का सेंस देने लगेगा, इसलिए इसको पूरे अक्षर का सेंस देने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं।
और हम लोगों ने बार बार इस चीज़ की चर्चा किया है, तो आपको ये पता है कि इस तरह से MILAKAR मिलकर, और इसको आपको पता है कि मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर मिलाकर रहता है तो मिलाकर भी हो जाता है, मिलाकर भी रहेगा तब भी यही मीनिंग आएगी MILAKAR। तो इस तरह से हो जाएगा मिलकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है खीर, तो खीर के लिए K और H, बड़ी की मात्रा है तो डबल E, और फिर र आया है तो R। देखिए बड़ी की मात्रा यदि पहले आती है तो डबल ई का प्रयोग होता है, या लास्ट में आती है तो आई का प्रयोग होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये खीर, उसके बाद खाई, फिर खाई KHA और आई, बड़ी ई आया है तो बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई का आया लास्ट में आया है तो आई का ही प्रयोग कर लेंगे, खाई। इस तरह से थोड़ा अच्छा लगेगा, डबल ई अच्छा नहीं लगता, खाई। तो इस तरह से देखिए हो जाएगा, दोनों ने मिलकर खीर खाई। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो ये पढ़ना और लिखना आपको आसानी से आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे सारे नियम कवर किए हैं, कैसे कैसे कहाँ पे किसकी मात्रा लगेगी और क्या होगा। तो इस तरह से इसको आराम से हम बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये इस तरह से बनाना भी आपको आ गया होगा। आप लिखना भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे आपको फ़ायदा मिला होगा इस तरह से लिखने में, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।